मार्च 2020 की बात है। एक लड़की अपने माँ के पास जाती है और बोलती है, मम्मी पड़ोसी के जो अंकल जी हैं मेरे साथ खाना में कुछ दवाई खिला देते हैं या क्या खिला देते हैं मालूम नहीं, और वो खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि से किसी के साथ कुछ गलत करे और कुछ मन बेचैन हो जाता है, मतलब झंझनाहट पैदा होती है। इसी प्रकार की एक छोटी सी लड़की जो 8 वर्ष की है और कक्षा 4 में पढ़ रही है। इस बात को जब मम्मी सुनी तो वो मटिया दिया, मतलब वो ध्यान उस पर दिया नहीं। फिर कल होके परसों होके जैसे तैसे मतलब वो लड़की बोल रही है, तो एक दिन मम्मी बोली कि लड़की तुम जिसकी बात कर रहे हो वो अंकल जी बहुत ख़तरनाक है और उसको अगर कुछ करेंगे तो हमको भी कुछ नुकसान पहुंचाएगा और तुमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके डर से वो 8 साल की जो लड़की थी किसी से कुछ बताई नहीं, और मम्मी को एक दिन बताई तो वो भी इस बात को मटिया दिए। दिन प्रतिदिन ऐसे काम होते जा रहा है और उसको मम्मी को और गार्जियन को कुछ पता ही नहीं। तो जैसे कक्षा 4 में था तो पहली बार उसके साथ कुछ खिला के किया था। ऐसे ऐसे करते करते जब 9 साल पूर जाता है तो उसके साथ क्या होता है आगे हम कहानी में बताते हैं। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि हमारा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। तो ये कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश का जो एक बम्बई इलाका है, उसी इलाके का कहानी है मार्च 2020 का। तो पड़ोसी के जो अंकल जी है उसको शक्तिवर्धक दवाई खिला देता है और खिलाने के बाद उसके साथ रेप करता है, और दिन प्रतिदिन ऐसे उसको करते जा रहा है। ये ऐसी बात करीब 9 साल तक चलता रहता है। मतलब 8 साल की थी उस समय से जब तक ये काम गलत उसके साथ दुष्कर्म करता है 17 साल तक। तो एक दिन लड़की है अपने घर से फरार हो जाती है, और घर फरार हो जाती है और उसकी मम्मी है जो है तो घर पे रहती नहीं है, और पिताजी है दुबई में किसी प्रकार का नौकरी करता है। और जब ये बात सूचना उसके पिताजी को दिया जाता है तो दुबई से आते हैं, और जितने भी नात बात रिश्तेदार जो होते हैं सबके यहाँ पूछताछ करके जहाँ तहाँ खोजबीन करके जब नहीं मिलता है तो उसके गार्जियन है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दायर करते हैं और गुमशुदा की मतलब रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्जन के बाद पुलिस भी बोलते हैं कि आप लोग भी अपना खोजिए, और हम लोग भी अपना इधर उधर छानबीन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर पर चलेंगे और चारों तरफ देखेंगे, जहाँ वो रहती थी, सोती थी, बैठती थी, या उसके कापी किताब कलम में किसी प्रकार का कोई नंबर या किसी प्रकार का डायरी सुराग मिले तो इससे पता किया जाएगा। तो जैसे ही पुलिस वाले आते हैं उसके जो रूम में जहाँ उसका कापी किताब मतलब रहता था, तो वहीं पर एक डायरी मिलती है, उसमें 27 पन्ने का एक पेज मिलता है। उसके बाद पुलिस है अपना केस फाइल करता है, और हालांकि इसको पकड़ लिया जाता है, जिसके साथ भागा था उसके साथ उसको पकड़ लिया जाता है। ये मामला करीब हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट मुंबई में, जो वकील है पृथ्वीराज चौहान, इसका मतलब केस की देखरेख करते हैं। देखरेख करने के बाद करीब 3 साल के बाद 29 अप्रैल 2024 को वो आदमी जो मुजरिम है अपना जमानत की अर्जी लगाता है। तो जज साहब इस 27 पन्ने का जो पेज है, कापी है, डायरी है, उसको पढ़ते हैं। तो वो आदमी को बोलते हैं जज साहब कि तुमको किसी भी कीमत में बेल नहीं मिलेगी और तुम समाज में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को 1 साल के बाद जमानत दे दिया गया, क्योंकि उसको ज़्यादा गलती तो थी ही, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने लायक गलती था, उसी चलते उसको छोड़ दिया गया। लेकिन तुमको कभी भी ज़िंदगी में बेल नहीं मिलेगा, मतलब जमानत नहीं होगा।
तो इसी प्रकार की बात है, जब वो दवाई खा के वो करता था तो ऐसी तो लत लग गया था लड़की को कि वो इसके बिना रह नहीं चाहता था। काहे कि बोलता है कि उसको दवाई खिलाते खिलाते उसको ऐसा मतलब बना दिया गया था कि मतलब एज के हिसाब से कहीं और उसका मतलब शरीर का अंग विकसित होता था। इसी कारण से उसको एक बीमारी हो जाती है, जो बीमारी का नाम है लिम्फोपेनिया। इस बीमारी में आदमी को सेक्स करने की लत लग जाती है, और लत ऐसी लगती है कि वो छूट नहीं पाती है। तो ऐसे बार बार करता था। एक दिन उसकी पत्नी भी देख लिया था, जो मुख्य आरोपी था उसका पत्नी भी देख लिया था। उसके बाद उसकी पत्नी भी किसी भी तरीक़ा का कोई विरोध नहीं किया। इससे और मन भी बढ़ता चला गया। उसके बाद सामने में कई बार ऐसे मतलब करता था, जैसे प्राकृतिक हो या ओरल हो या प्राकृतिक हो या जैसे हो, मतलब इसको ऐसा लत लगा दिया गया था कि जब भी मर्जी हो ऐसा कि मतलब अब लड़की ही खुद इंतज़ार कर रही थी कि से कब वो आदमी आएगा हमारे साथ, ऐसा करेगा तो हमको अपना सुकून महसूस होगा। तो इसी प्रकार की बात है। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को नुकसान नहीं करना है, बल्कि कोई भी आदमी को सचेत करना है। आप कहीं भी रहे सुरक्षित रहे, अपना लड़का बच्चा पर ध्यान दे। और लड़का बच्चा जब स्कूल जाता है या कहीं भी जाता है अपने रिलेशन में, तो उसको ध्यान देते रहे। अगर उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी सर्च बराबर करते रहे, ताकि किससे बात करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, नहीं खाता है, अपना ध्यान दें। देखिए, इस कहानी में उसकी मम्मी जो है, अगर पहली बात में वो एक्शन ले लेती, अगर ध्यान देता, तो इतना हद तक ये कहानी, ये सिलसिला नहीं चलता, और वो आरोपी भी तुरंत एडजस्ट हो जाता और उसकी ज़िंदगी भी बची रहती है, उसको किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता। इसी चलते कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तत्काल तो आज की कहानी यहीं तक, और कल हम अगली वीडियो में चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।